भारत माता की जय के उद्घोष के उपरांत ब्रास बैंड द्वारा तेज की सारे जहां से अच्छा धुन पर अपनी पद गर्जनाओं से उत्साहित करते हुए ये प्रशिक्षु हिमवीर परेड प्रांगण में आते हुए आज 5 आदमी में आ जाएगा सभी, लेकिन आराम से रखूँ तो देखना किसका है। की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, मौन रूप से व्यक्त कर रहे हैं। हर वीर हिमालय बन जाए, हर तीर हिमालय बन जाए, किस किस को लांघेगा दुश्मन, हर शक्ति हिमालय बन जाए, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। आइए अब हम आपका परिचय सामने खड़ी इस भव्य परेड से कराते हैं। आज की परेड की कमान संभाली है सहायक सेनानी जीडी प्रशिक्षु मोहित सहराय ने। परेड की द्वितीय कमान है सहायक सेनानी जीडी प्रशिक्षु मोहम्मद ताविश खान। मंच के बाईं ओर प्लाटून नंबर 1 खड़ी है, जिसमें दो प्लाटून खड़ी है, जिसमें 51वें जियोस कॉम्बेटाइजेशन कोर्स के 20 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हैं। प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाली है सहायक सेनानी जीडी प्रशिक्षु शेरिल सिंह ने। प्लाटून नंबर 2 की कमान सहायक सेनानी वेट प्रशिक्षु मिलन कुमार के हाथों में। परेड के पीछे मध्य में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी का ब्रास बैंड का दस्ता भी चिनैया सागर के हाथों में। आपके सामने यह सजी धजी परेड मानो संदेश दे रही हो, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। Mission of ITBP Academy is to train its officers with the aim of inculcating all the desired skills and virtues of a hardcore combatant, an efficient administrator, and an effective leader who can lead troops in all kinds of situations with wisdom, skill, zeal, and confidence, and prove to be a worthy asset for the force and country. Training is an ongoing process, whether it is concerning men or material. Through training, Indo Tibetan Border Police Academy is stimulating the trainee officers as the profession demands. The need to tap all resources to synergize training efforts need not to be overemphasized. ITBP Academy believes in this principle and leaves no stone unturned in sculpting the minds and bodies of the officer trainees selected to serve in this elite force. The officer trainees have and will be trained to be experts in the field of mountain warfare, high altitude survival, mountaineering, skiing, and many other aspects which are an essential part of the life of a Himveer.
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन गुरिल्ला सैन्य दल के तौर पर 24 अक्टूबर 1962 को किया गया। प्रारंभ में इस बल में केवल 4 वाहिनियां थीं, जिनका प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के नौगांव और शिवपुरी में होता था। 1976 में शिवपुरी से मसूरी के एस्टल स्टेट में स्थानांतरित हुआ। इस प्रकार मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमीरों के प्रशिक्षण की नींव रखी गई। उस समय इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम हाई एल्टीट्यूड डिफेंस एंड सर्वाइवल एकेडमी था। 1990 में इसका नाम बदलकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी कर दिया गया। इस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से अब तक इस संस्थान ने देश को कई वीर सैनिक और योद्धा दिए हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा एक विशेष केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो अपने जवानों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग सहित कई अन्य विधाओं में भी प्रशिक्षित करता है। हमारे ये नवनियुक्त हिमवीर इन पंक्तियों को चितार्थ करते हुए, बढ़ो नई जवानियां सजो की शीश झुक गए, बढ़ो मिली कहानियां कि प्रेम गीत रुक गए, बढ़ो की आज स्वतंत्र का स्वमन तुम्हें पुकारता, तन बदन को वारता, विजय विजय पुकारता। The alumni of ITBP Academy have won many awards and accolades, which include the prestigious Padma Shri, the Shaurya Chakra, President's Police Medal for Gallantry, the Police Medal for Gallantry, and the National Tenzing Norgay National Adventure Award. More than 102 successful expeditions to peaks higher than 20,000 feet, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Dholagiri, Mount Manaslu, Mount Nanda Devi, Mount Kamet, and hundreds of mountains have been led by alumni of this academy. आपके सामने खड़े ये नव अधिकारी मानो मन में कह रहे हो, अभी तो खोले हैं पंख हमने, अभी सारी उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है 2 गज जमीन हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। आईटीबीपी के पर्वतारोहियों ने पिछले लगभग 1 वर्ष में कई चोटियों का आरोहण किया है और हिमवीरों ने दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहुत से उत्तराखंड में माउंट अबिगामिन, पूर्वी लद्दाख में स्थित 2 चोटियों पर बल व राष्ट्र का ध्वज फहराया है। हाल ही में बल के जाबाज पर्वतारोहियों द्वारा उत्तरी सिक्किम की लाचेन घाटी में 23,786 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट डोमखांग पर 22 व 23 सितंबर 2022 को पहली बार सफलतापूर्वक आरोहण किया है। इस पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व बल के जाने माने एवरेस्टर श्री रतन सिंह सोनल सेनानी ने किया। इस अभियान में 5 महिलाओं सहित कुल 21 पर्वतारोही शामिल थे। कुछ ही क्षणों में श्री PS गंगवाल, महानिरीक्षक निदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, आपके सामने सलामी मंच पर पधारने वाले हैं।
भारत तिब्बत सीमा बल के जवानों की हिमालय क्षेत्र में होने वाली तैनाती के कारण हिमालय क्षेत्र में होने वाली तैनाती के कारण बल जवानों को हिमवीर के नाम से जाना जाता है। आज ये नवनियुक्त अधिकारी प्रशिक्षण कौशल के साथ लयबद्ध कवायद के दुनिया कल को बिना झुके ना रहेगी। आप सभी को बताते चले, इस परेड का सीधा प्रसारण भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अति लोकप्रिय सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी किया जा रहा है। हम सभी के लिए हर्ष और गौरव की बात है कि बल की आइस हॉकी टीम लगातार दूसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियन बनी। हासिल की। सीमा सुरक्षा के साथ बल के खिलाड़ियों द्वारा अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अद्भुत खेल कौशल का परिचय देते हुए राष्ट्र व बल के लिए पदक अर्जित किए हैं। पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान बल की केंद्रीय टीम के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में 76 स्वर्ण, 62 रजत और 54 कांस्य पदक सहित कुल कुछ क्षणों में श्री पी.एस. गंगवाल, महानिरीक्षक निदेशक भारत तिब्बत पुलिस अकादमी, आपके सामने सलामी मंच पर पधारने वाले हैं। गंगवाल का जन्म 14 दिसंबर 1964 को हुआ। आपने बीए ऑनर्स हिस्ट्री और एमए हिस्ट्री की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण करने के उपरांत वर्ष 1987 में आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सेवा शुरू की। अपने 35 after insurgency operations, anti-nacalite operations और ट्रेनिंग सेंटर्स में सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाई है।
यूनाइटेड नेशंस मिशन बोस्निया एंड हर्जेगोविना में रहते हुए अपने बल और देश का गौरव भी बढ़ाया है। आप उत्तराखंड में स्थित आईटीबीपी की बॉर्डर बटालियंस, जम्मू व कश्मीर में मिलिटेंसी के चरम के दौरान श्रीनगर, वेरीनाग और लेह लद्दाख में तैनात रहे। नॉर्थ ईस्ट एवं छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाओं के अलावा महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। आपने कई व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का में भी भाग लिया है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में यह आपकी उत्कृष्टता एवं उपयुक्तता ही है कि आईटीबीपी एकेडमी में वर्तमान में यह आपका चौथा टेन्योर है और आपके द्वारा 20 जून 2022 से निदेशक अकादमी के पद पर पदस्थ रहते हुए हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। अपने समृद्ध और व्यापक प्रशिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रेरणादायक नेतृत्व, अनुकरणीय कार्य और नैतिकता के माध्यम से आपने बल में प्रशिक्षण, संचालन और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस 2008 के अवसर पर इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस मिशन में सेवाओं के लिए यूनाइटेड नेशंस मेडल फॉर पीस कीपिंग, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, पराक्रम पदक एवं 50th इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी मेडल से भी अलंकृत किया गया है। साथ ही 3 बार डीजीज इंसिग्निया और कमेंडेशन लेटर्स भी प्रदान किए गए हैं। आज दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में अपनी सुसज्जित पूर्ण सैन्य वेशभूषा में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए ये प्रशिक्षणार्थी राष्ट्र ध्वज चले कुछ क्षणों पश्चात शपथ ग्रहण कर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। ये प्रशिक्षणार्थी समूचे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें 27वें सहायक सेनानी जीडी कोर्स में दिल्ली से 6, हरियाणा से 4, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से 2-2, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड और मणिपुर से 1-1, इस तरह कुल 22 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। जबकि 91 जियो कॉम्बटाइजेशन कोर्स में उत्तर प्रदेश से 8, माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अनीश दयाल सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, परेड स्थल की ओर अग्रसर। परेड कमांडर एसीजीडी शिक्षु मोहित सहराय मंच की ओर अग्रसर, जहां से वे अभिनंदन करेंगे मुख्य अतिथि महोदय का और साथ ही परेड निरीक्षण के लिए अनुरोध।
माननीय महोदय ने परेड कमांडर का अनुरोध स्वीकार किया और माननीय मुख्य अतिथि महोदय डायरेक्टर एकेडमी और परेड कमांडर के साथ सुसज्जित निरीक्षण वाहन पर। मुख्य अतिथि महोदय का सुसज्जित निरीक्षण वाहन धीरे धीरे परेड की तरफ अग्रसर होता हुआ श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपने 2005 से 2022 तक आसूचना ब्यूरो में उपनिदेशक से विशेष निदेशक तक के पदों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इससे पूर्व आपने अपने राज्य कैडर मणिपुर में 2004 तक इम्फाल, तिमिंगलोंग, सेनापति, उखरूल, चूलचांदपुर में बतौर पुलिस अधीक्षक एवं मणिपुर राइफल की 2 बटालियन के कमांडेंट के रूप में दायित्व का निर्वहन किया है। इस समय ब्रास बैंड पर सम्मान गार्ड की धुन। मुख्य अतिथि महोदय आज की भव्य परेड का निरीक्षण करते हुए। खाकी रंग का परिधान हमारे जवानों को हर पल हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता हुआ हमें आश्वस्त करते हमारे हिमवीर और हिमवीरांगनाएं परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम हिमालय की तरह अडिग रहेंगे और इसी तरह सीना ताने खड़े रहेंगे। आप पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल के पद पर भी कार्यरत रहे। उप महानिरीक्षक के पद पर आपने इम्फाल रेंज की कमान संभाली और पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिरीक्षक के पद पर भी अपना योगदान दिया। कुछ समय के लिए आपने विशेष सचिव के पद पर भी सेवाएं दी। 1998 से 2001 तक आप एनसीआरबी में सहायक निदेशक के तौर पर नियुक्त रहे। इस दौरान आपने निदेशक सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का भी पदभार संभाला। आपने सेवा के दौरान काउंटर इंसर्जेंसी एवं काउंटर टेररिज्म के अलावा कई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है। आपको विशिष्ट सेवाओं के लिए सेना राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण असूचना कुशलता पदक, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल प्रथम एवं द्वितीय बार से नवाजा गया है। परेड कमांडर द्वारा दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति ली गई है। आप सभी सम्मानित अतिथियों, अभिभावकों और दर्शकों से अनुरोध है कि जब राष्ट्रध्वज और बल का निशान परेड प्रांगण में आए तब सावधान खड़े होकर तथा वर्दीधारी सल्यूट कर सम्मान दें।
सूरज या धुन पर परेड के सामने से साक्षी स्वरूप गुजरती ध्वज टोली, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक जीडी धर्मेंद्र जोशी और निरीक्षक जीडी सुनील मलेकर। सभी प्रशिक्षु अधिकारी राष्ट्रध्वज और बल ध्वज को साक्षी मानकर मन में संकल्प करते हुए कि आज से मातृभूमि हमारी सर्वप्रथम मां होगी और इसकी रक्षा में हम तन मन से जुट जाएंगे। राष्ट्र के गौरव का प्रतीक यह राष्ट्र ध्वज तथा बल का निशान, जिसके तले इन प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु श्री शोभन सिंह राणा सेनानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक सेवा करूंगा। वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। अब ये नव हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गए हैं। आप सभी सम्मानित अतिथियों, अभिभावकों और दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि जब परेड प्रांगण से राष्ट्र ध्वज व बल का निशान बाहर जाए तब सावधान खड़े होकर और वर्दीधारी सल्यूट कर सम्मान दे। ब्रास बैंड की वायु शक्ति धुन पर
कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते ये युवा अपना सर्वप्रथम सल्यूट मुख्य अतिथि महोदय को देने हेतु पूर्ण जोश के साथ तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यही प्रेम आज इन नवप्रशिक्षित योद्धाओं के ओजपूर्ण चेहरों से प्रदर्शित होता हुआ अपने हुनर को इस परेड के माध्यम से प्रदर्शित करने को आतुर ये युवा अधिकारी। प्लाटून एक एक करके सलामी मंच के बाईं ओर एकत्र होती हुई ब्रास बैंड की ब्रह्मपुत्र धुन पर परेड धीरे चाल से मंच के साथ परेड का नेतृत्व करते परेड कमांडर सहायक सेनानी जीडी मोहित सहराय तथा परेड द्वितीय कमान है सहायक सेनानी जीडी मोहम्मद ताबिश खान। मुख्य अतिथि महोदय को दाहिने देखकर प्रथम सैल्यूट देते हुए परेड कमांडर साथ में प्लाटून नंबर 1 जिसकी कमान संभाली है सहायक सेनानी कैरिल सिंह ने। इनके पीछे आती हुई प्लाटून नंबर 2 सहायक सेनानी वैड मिलन कुमार की अगुवाई में दाहिने देखकर प्रथम सैल्यूट मुख्य अतिथि महोदय को पूरे जोश के साथ मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करते हुए ये नव अधिकारी शानदार तालमेल उच्च अनुशासन का परिचय देते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे ये नव अधिकारी सच्ची लगन और अथक परिश्रम से अर्जित कौशल का प्रदर्शन आज इस परेड के माध्यम से आपके सामने दिखाते हुए ब्रास बैंड की भारत के जवान धुन पर परेड तेज चाल से पुनः आगे बढ़ती हुई आत्मविश्वास से भरे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते ये युवा अधिकारी अपने अनुशासन से सहज ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए Parade instills high standard of discipline, smart turnaround, and self-respect among soldiers. It is an art which develops the spirit of unity, harmony, and coordination, which subsequently results in the achievement of group objectives. A well-coordinated parade of impressively attired soldiers not only fills them with pride and enthusiasm, but the spectators are also fascinated by its charm. The parade shows the standard of training, discipline, professionalism, and morale of the troops. परेड का उद्देश्य
ऊंचे दर्जे के अनुशासन पालन की भावना को बनाए रखना, अच्छी वेशभूषा धारण करना और स्वाभिमान की भावना को बनाए रखना है। परेड करने से सैनिकों में आत्मविश्वास का भाव का विकास होता है। यह वह विधा है जिससे कर्मियों में एक समान उद्देश्य की भावना विकसित होती है। Parade is an integral part of a soldier. It teaches a soldier how to perform a task systematically with minimum orders, whether it be in parade ground or battlefield. गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको याद दिलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बना, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हमारे नव अधिकारी। ब्रास बैंड की कदम कदम बढ़ाए जा धुन पर परेड तेज जा सल्यूट। पहले नंबर 1 प्लाटून जिसकी कमान संभाल रही हैं सहायक सेनानी जीडी शेरिल सिंह। उसके बाद प्लाटून नंबर 2 जिसकी कमान संभाल रहे हैं सहायक सेनानी वेट मिलन कुमार। जोश के साथ मंच के सामने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते ये युवा अधिकारी। आगे बढ़ते ये सैनिक स्वयं ही अपना परिचय दे रहे हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुर भी स्वर्ग की लेते हैं। हम शांति दूत भारत के छाव सभी को देते हैं। वीर प्रसून माँ की आंखों के हम नवीन उजियारे हैं। कश्मीर हिमाचल अरुणाचल की सरहद हम ही संभालते हैं। 120 कदम प्रति मिनट तेज चाल से आगे बढ़ते ये हिंदीर मानो कह रहे हैं कि ये शहीद मिल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। शिक्षकों हेतु स्वर्णिम दिवस, आत्मविश्वास का आभास, वीरता का सार, इस ध्येय से कि एक दिन ये प्रशिक्षु सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। इसी धुन पर सधे कदमों से एकता, अनुशासन तथा कर्तव्यबद्धता के प्रतीक को प्रतिबिंबित करते ये नव हिमवीर
अनुरोध है श्री पीएस डंगवाल, महानिरीक्षक निदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी से, कि मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन में स्वागत संभाषण देने की कृपा करें। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनीश दयाल सिंह, आईपीएस डीजी आईटीबीपी, उपस्थित सम्मानित वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावकगण, सेवानिवृत्त एवं सर्वोच्च अधिकारीगण, सम्मानित महिलाएं, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं मीडिया के उपस्थित पत्रकार बंधुओं, पास आउट होने वाले ऑफिसर ट्रेनीज, एसओज एवं बहादुर हिमवीर साथियों, मैं सर्वप्रथम 27th एसी बेसिक कोर्स एवं 51st जियोस कॉम्पिटाइजेशन कोर्स की पासिंग आउट परेड के शुभ अवसर पर आप सबका अकादमी प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री अनीश दयाल सिंह, आईपीएस डीजी आईटीबीपी का विशेष रूप से आभारी हूं कि आप अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर इस पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। महोदय, निसंदेह आपकी उपस्थिति से हम सबका और विशेषतः आज पास आउट हो रहे इन नव सैन्य अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। 27th एसी बेसिक कोर्स 27 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ, जिसकी कुल प्रशिक्षण अवधि 50 सप्ताह की रही है। आज पास आउट हो रहे 45 ऑफिसर ट्रेनीज में से 22 ट्रेनीज इसी कोर्स के हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इन 22 ट्रेनीज में 11 बीटेक, 6 विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट व 5 ग्रेजुएट हैं। 27th एसी बेसिक कोर्स के ट्रेनीज देश के विभिन्न राज्यों से हैं, जिनमें दिल्ली से 6, बिहार से 4, हरियाणा से 3, उत्तर प्रदेश व मध्य महाराष्ट्र से 2 तथा जम्मू व कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर एवं चंडीगढ़ से 1 ट्रेनी है। 51st जियोस कॉम्पिटाइजेशन कोर्स 27 जून 2022 को शुरू हुआ था, जिसकी कुल प्रशिक्षण अवधि 25 सप्ताह रही है। आज पास आउट होने वाले ट्रेनीज में 23 ऑफिसर ट्रेनीज इस कोर्स में हैं, जिसमें 4 महिला भी शामिल हैं। इन ट्रेनीज में से 4 डिप्टी कमांडेंट डिप्टी जैक, 5 असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर्स और 14 असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी ऑफिसर्स हैं। और इन ट्रेनीज में अपने अपने प्रोफेशन से संबंधित विषयों में 1 पीएचडी, 12 पोस्ट ग्रेजुएट, 5 ग्रेजुएट और 5 एमबीबीएस क्वालिफाइड हैं। ये ट्रेनीज देश के अलग अलग राज्यों से हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश से 8, उत्तराखंड से 3, हरियाणा व दिल्ली से 2, राजस्थान, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना व तमिलनाडु से 1 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हैं। महोदय, आईटीबीपी के इस अग्रणीय प्रशिक्षण संस्थान से आज कुल 45 नव अधिकारी गहन प्रशिक्षण के उपरांत बल की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। आज का दिन न सिर्फ आईटीबीपी के लिए बल्कि इन नव सैन्य अधिकारियों व इनके परिवारजनों के लिए भी स्मरणीय है। हम सभी जानते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान बहाया पसीना युद्ध में खून बचाता है। इसी युक्ति के अनुरूप इन अधिकारियों को प्रशिक्षित व प्रेरित करने की हमने पूरी कोशिश की है और देश व बल की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें नई जिम्मेदारी के लिए ढालने का भरकस प्रयास किया गया है। प्रशिक्षण काल में इन अधिकारियों को कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा ड्रिल, वेपन हैंडलिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, लॉ एवं एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों का भी प्रशिक्षण दिया गया है। इस बात के लिए ये सभी ट्रेनीज प्रशंसा के पात्र हैं कि इन्होंने पूरे प्रशिक्षण के दौरान दृढ़ इच्छा शक्ति,
परिश्रम एवं उत्सुकता से प्रशिक्षण के हर विषय में गहरी रुचि ली और प्रत्येक विषय की बारीकियों को समझने का पूरा प्रयास किया। आज पास आउट होने वाले 5 फीमेल ट्रेनीज ने भी मेल ट्रेनीज की तरह प्रशिक्षण के हर एक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, फायरिंग, आउटडोर एक्सरसाइज इत्यादि में भी शामिल हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये नव सैन्य महिला अधिकारी जेंडर सेंसिटिविटी और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगी तथा बल के पुरुष व महिला सदस्यों के बीच की और अच्छी समझ विकसित करने में भी सक्षम होंगी। साथ ही बल की अन्य महिला सदस्यों को भी पुरुष सदस्यों के बराबर हर क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करेंगी। ये अपने हर एक कार्यक्रम में महिला होने की कोई छूट लिए बिना पुरुषों के बराबर लक्ष्य उत्पादित करेंगे। इस प्रशिक्षण के दौरान हमारा प्रयास रहा है कि हम सभी ट्रेनीज को के अंदर आत्मविश्वास, साहस, सहनशीलता, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और भाईचारे जैसे गुणों को और विकसित कर सकें, ताकि ये अधिकारी हर परिस्थिति का सामना करने के योग्य बन सकें। आज पास आउट होने वाले ट्रेनीज में के मुख्य धारा में शामिल होने पर बल को 45 ट्रेंड ऑफिसर्स मिलेंगे, जिससे निस्संदेह हमारी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी आएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से पास आउट होने के बाद ये अधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर स्थिति से निपटने के में सक्षम होंगे और मार्ग में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला भरपूर करेंगे, पूरी दक्षता से करेंगे तथा बल एवं देश का नाम ऊंचा करने में अपना योगदान देते रहेंगे। अंत में मैं मुख्य अतिथि बार देने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर ट्रेनीज को अपने कर कमलों से पारितोषिक प्रदान कर उनके उत्साहवर्धन एवं आशीर्वाद स्वरूप संबोधन करने की भी कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। अब प्रभावित किया और महोदय से कि श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थियों को अपने कर्तव्यों से पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम 91 जियो कम्प्यूटराइजेशन कोर्स, बेस्ट इंडोर ट्रेन जैसे कि फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, काउंटर इंसर्जेंसी, कन्वेंशनल वॉरफेयर, लॉ और इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। The trophy for best indoor trainee of 51st Geo Computerization course goes to AC Vet Bhagirathi.
बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग, यह पुरस्कार फिजिकल ट्रेनिंग और सभी प्रैक्टिकल परीक्षाएं शामिल हैं। 51वें जियोस कॉम्बेटाइजेशन कोर्स के बेस्ट आउटडोर ट्रॉफी के विजेता हैं एसी वेट मिलन कुमार। ओवरऑल बेस्ट ट्रेनिंग, यह पुरस्कार उस प्रशिक्षणार्थी को दिया जाता है जिसने पूरे प्रशिक्षण के दौरान सभी रिटन, प्रैक्टिकल, आउटडोर व इंडोर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। Put your hands together for the winner of the trophy for overall best training of the 51st GEOS competization course, AC Vet Bhagirathi. सौरभ शर्मा। डायरेक्टर अकेडमीज कप फॉर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, यह ट्रॉफी उस प्रशिक्षु को दी जाती है जिसने पूरे कोर्स के दौरान खेल गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। डायरेक्टर अकेडमीज कप फॉर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ 27th असिस्टेंट कमांडेंट बेसिक कोर्स गोज टू ACGD मोहित सहराय। दिया जाता है जिसने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न इंडोर एक्टिविटीज जैसे फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, काउंटर इंसर्जेंसी, कन्वेंशनल वॉरफेयर, लॉ और इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। द बेस्ट इंडोर ट्रेनी ट्रॉफी फॉर 27th असिस्टेंट कमांडेंट बेसिक कोर्स गोज टू ACGD दिनेश। डायरेक्टर जनरल कप फॉर बेस्ट आउटडोर ट्रेनी, यह पुरस्कार उस प्रशिक्षणार्थी को दिया से जंगल एक्सरसाइज, फिजिकल ट्रेनिंग एवं सभी प्रैक्टिकल परीक्षाएं शामिल हैं। बेस्ट आउटडोर ट्रेनी ट्रॉफी ऑफ 27th असिस्टेंट कमांडेंट बेसिक कोर्स गोज टू ACGD सौरभ शर्मा। होम मिनिस्टर्स स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर द बेस्ट ऑलराउंड ट्रेनी, यह सम्मान उस प्रशिक्षु को दिया जाता है जिसने प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। द डिजर्विंग विनर ऑफ द होम मिनिस्टर्स स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ऑफ द 27th असिस्टेंट कमांडेंट बेसिक कोर्स, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ACGD
मोहित सहराय, Course Director DCGD Anup Negi will take out the training sword and today's chief guest awarding Sword of Honor to ACG. धन्यवाद महोदय। परेड प्रांगण में खड़े ये नव अधिकारी आज के ऐतिहासिक दिन पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज का दिन हमेशा के लिए इनके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा, जो इनको जीवन भर याद आता रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अनुरोध है माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अनीश दयाल सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से कि 27वें सहायक सेनानी जीडी आधार प्रशिक्षण कृपा करें। Now, I would request Shri P.S. Dangwal, IG Director, ITBP Academy, to present a memento to the Honorable Chief Guest. अब सादर निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अनीश दयाल सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से कि इन नव अधिकारियों के उत्साहवर्धन हेतु आशीर्वाद स्वरूप संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। श्री P.S. डंगवाल, IG डायरेक्टर, ITBP एकेडमी, श्री नीलाप किशोर, IG नॉर्थ फ्रंटियर, ITBP, अतिथिगण, अधिकारीगण, आज पास आउट हो रहे अधिकारी और उनके परिजन एवं मीडिया के मित्र, मैं आज पास आउट हो रहे ACGD और जियोस कॉम्बेटाइजेशन कोर्स के सभी नव अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज वे बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण करने के उपरांत बल की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। मैं एकेडमी की सराहना करता हूं जिसने इनको राष्ट्र और बल की सेवा के लिए प्रशिक्षित किया है। आपकी आज की परेड बहुत ही उच्च श्रेणी की थी, जिसका श्रेय आपको तो जाता ही है, उसके साथ आपके प्रशिक्षक, एकेडमी के प्रशिक्षकों को भी बहुत श्रेय जाता है। ITBP अकादमी मसूरी ITBP का एक प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ से बल में अधिकारियों की कई पीढ़ियां प्रशिक्षित होकर
पास आउट की हैं। देश में पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता प्राप्त आईटीबीपी एकेडमी का गौरवशाली इतिहास रहा है और समस्त बल को इसकी भूमिका पे गर्व है। आईटीबीपी एकेडमी को क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। आला दर्जे की ट्रेनिंग हमारे बल की विशेषता है और आईटीबीपी अकादमी इस उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। गत वर्षों में आईटीबीपी एकेडमी ने हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सक्षम बनाया है, जिसका परिणाम है कि हमारे अधिकारियों ने हर सुरक्षा चुनौती से निपटने में दृढ़ आत्मविश्वास और कार्यकुशलता का परिचय दिया है। बल की तैनाती हिमालय के चुनौतीपूर्ण सीमा क्षेत्रों के साथ साथ कई अन्य आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों में की जाती है। ट्रेनिंग से हासिल आत्मविश्वास हमें सभी प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार करता है और इसके लिए आप सभी का स्वयं शारीरिक और मानसिक तौर पर हमेशा फिट रहना बहुत आवश्यक है। कंपनी कमांडर के तौर पे आपको बल की सेवा परंपरा को विशिष्ट ढंग से निभाना है और सौंपी गई हर जिम्मेवारी को सहयोगी अधिकारियों और जवानों के साथ उनका नेतृत्व करते हुए पूरा करना है। आईटीबीपी में चिकित्सा अधिकारियों का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बल के जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने हेतु इनको अपनी सेवाएं देनी है। हाई एल्टीट्यूड में जवानों को होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करते हुए उनको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित भी करना है। साथ ही जरूरत के समय उनके समुचित इलाज का प्रबंधन भी करना है। इस समूह में पशु चिकित्सक और जेएजी के अधिकारी भी शामिल हैं। बल में पशु परिवहन और K9 दल की विशेष भूमिका है। बल के पशुओं को स्वस्थ रखना और उन्हें फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में सेवाओं के लिए तैयार रखने में इनका योगदान अपेक्षित है। मैं आशा करता हूं कि आज यहां से प्रशिक्षण पूर्ण कर बल की सेवा के लिए समर्पित होने वाले जेएजी काडर के अधिकारी संबंधित हर स्तर पर बल के पक्ष को आशा अनुरूप सामने रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। आईटीबीपी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई पहलें की गई हैं और महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर जोर दिया गया है। बल की हिम वीरांगनाएं अब सीमा चौकियों पर भी बड़ी मुस्तैदी से सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वाह कर रही हैं। मैंने खुद जिन अपनी बीओपीज को विजिट किया है अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में, वहां पर भी महिला कर्मी हमारे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं और उनमें जो आत्मविश्वास है उसको देखकर दल के डीजी होने पर बहुत गर्व होता है कि वे इतनी खुशी से इतनी दुर्गम जगहों पर ड्यूटी करने के लिए सक्षम ही नहीं है और बहुत इच्छुक भी हैं। आज इस अवसर पर 5 फीमेल डॉक्टर्स भी पास आउट हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे बल में नारी सशक्तिकरण के प्रयासों और चिकित्सा तंत्र को और मजबूती मिलेगी। आईटीबीपी में ट्रेनिंग को आधुनिक बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बल के सभी ट्रेनिंग सेंटर्स पर लेटेस्ट ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट उपलब्ध हो, जिससे बल में शामिल होने वाले युवा और युवतियां वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को सक्षम बना सके। मेरा मानना है कि समय समय पर ट्रेनिंग सिलेबस को आवश्यकता अनुसार रिव्यू भी करते रहना चाहिए। आप सभी सौभाग्यशाली हैं
कि आपको आईटीबीपी के माध्यम से देश सेवा का अवसर मिल रहा है। आईटीबीपी का इतिहास बहुत गौरवशाली है। बल में सेवा के दौरान आने वाले समय में कई संभावनाएं और अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। बल और देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आपको बल की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और देश और आईटीबीपी का नाम रोशन करना है। मुझे विश्वास है कि आप सभी आगामी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे और बल के आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए समर्पित भाव से सेवा करेंगे। इस मौके पर मैं आपके प्रशिक्षकों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने आपको प्रशिक्षित किया है, और मैं आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं जिनकी प्रेरणा से आप आईटीबीपी परिवार का हिस्सा बने हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। जय हिंद। Thank you, sir. Now I would request Shri Ajay Pal Singh, DIG, Deputy Director, ITBP Academy, to extend the vote of thanks to all the distinguished guests. सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अनीस दयाल सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का हृदय से आभार व्यक्त करता एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया एवं परेड में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर परेड का निरीक्षण व अवलोकन किया। महोदय, आप जैसे उच्च व्यक्तित्व के मुख्य अतिथि होने से इस परेड की भव्यता एवं हम सभी के मनोबल में अथाह वृद्धि हुई है। आपके उत्सवी संबोधन ने हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार किया है। आपके वचन हम सभी विशेषकर नव अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जिनको आधार मानकर ये नव अधिकारी अपने जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। महोदय, परेड में आपकी उपस्थिति एवं भूमिका के लिए हम सभी अनुग्रहित व ऋणी हैं। अतः महोदय, मैं आपको पुनः धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इन युवा हिमवीर अधिकारियों का सौभाग्य है कि ये आप अपने कार्य क्षेत्र में पहला कदम आपके आशीर्वाद और आपके संबोधन के साथ रख रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये अधिकारी अपने कर्तव्य पथ पर पूरी लगन एवं मेहनत से आगे बढ़ेंगे और सीमा की सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में अपना सर्वोच्च योगदान देते हुए बल का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर मैं श्री नीलाभ किशोर, भारतीय पुलिस सेवा आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर एवं श्री रमन खड़वाल, आईजी ईस्टर्न कमांड का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज यहां पधार कर इन नव सैन्य अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया है। मैं आईटीबीपी के उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यहां उपस्थित होकर इन नव अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की हैं व उनका उत्साहवर्धन किया है। मैं सभी सम्मानित अतिथिगणों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इन नव अधिकारियों का यहां उपस्थित होकर उत्साहवर्धन किया है। मैं आज दीक्षांत प्राप्त करने वाले अधिकारियों के अभिभावकों एवं परिजनों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी प्रेरणा से ये नव सैन्य अधिकारी इस बल का हिस्सा बने हैं। मैं मीडिया के जागरूक बंधुओं का इस आयोजन की स्मृतियों को यादगार बनाने के लिए उनकी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। पर्दे के पीछे इस आयोजन में शामिल सभी कर्मियों और पदाधिकारियों का, जिन्होंने कि पर्दे के पीछे रहकर इस आयोजन की सफलता के लिए कार्य किया है, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। सभी दर्शकों का इस अवसर पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। पुनः इन सभी दीक्षांत प्राप्त करने वाले नव अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।
परेड कमांडर एसीजीडी मोहित सहराय तेज कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर, जहां वे मुख्य अतिथि महोदय से परेड निष्क्रमण की अनुमति लेंगे। एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड संपन्न हुई। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। अनुमति प्रदान की जाती है। परेड निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त करने के बाद परेड कमांडर तेज व सधे कदमों से परेड के निकट पहुंचते हुए जय घोष के बाद परेड भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी के बैंड की धुन और लैंग साइन के साथ दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण परेड प्रांगण से बाहर जाती हुई। ये नव अधिकारी जोश से भरे हुए देश की आन बान और शान में समर्पित होने हेतु हर क्षण तैयार। आज के दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये नव सैनिक नई ऊर्जा से भरपूर इस सज्जित मैदान से विदा ले रहे हैं। यहां से ये प्रयाण करेंगे अपने कार्य क्षेत्र की ओर। मैदान से धीरे चाल में बाहर जाते ये नव अधिकारी स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये अंतिम पग है बीते जिंदगी की, ये शुरुआत है देश की प्रति जिम्मेदारी की। यदि रक्त बूंद भर भी होगा बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में। हर एक सांस पर हम आगे बढ़ चलेंगे, वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं हटेंगे। इसी वादे के साथ परेड प्रांगण से विदा हुए हमारे नव अधिकारी। ब्रास बैंड की धुन हर क्षण हमें याद दिलाते, गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपने लगा ले तू माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी का ब्रास बैंड ओल्ड लैंग साइन धुन के साथ इस परेड प्रांगण से विदा लेता हुआ
अब बारी प्रदर्शनों की। सर्वप्रथम प्रदर्शन आईटीबीपी पाइप बैंड। आपके सामने उत्तरी फ्रंटियर का पाइप बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार जीडी एमआर, शांति सेना धुन पर परेड प्रांगण में प्रवेश करता हुआ। We welcome ITBP Pipe Band in command of Havaldar GD Mohan MR. ITBP band has participated in different national competitions and its brilliant performances have added to the glory of this elite force. This band has done concerts in many cities in our country. ITBP Pipe Band has represented in events places like National Police Memorial, Chanakyapuri, Delhi, Republic Day Parade and Beating Retreat. ITBP Pipe Band has a very respectable place among the bands of Central Armed Police Forces. I request you all to clap for the great performance by our ITBP band. भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा प्रशिक्षित फ्रंटियर आईटीबीपी का यह पाइप बैंड अपनी सुंदर वेशभूषा में आपके सामने प्रस्तुति देता त्रास वे और रील धुन पर सर्कल फॉर्मेशन में जोरदार तालियां हो जाए हमारे पाइप बैंड के लिए। उत्तराखंडी अति लोकप्रिय लोकगीत बेड़ो पाको बारो मासा।
अपने इस धुन से आप सभी को मनमोहित करता हुआ हमारा आईटीबीपी पाइप बैंड। और मंच के सामने से गुजरता हुआ उत्तरी फ्रंटियर का पाई बैंड हवलदार जीडी मोहन एमआर की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देने के साथ ही टारगो चार्ली धुन पर ग्राउंड से विदा होता हुआ उत्तरी फ्रंटियर का पाई बैंड। I request you all to clap for the great performance by our pipe band. और प्रदर्शनों की श्रृंखला में आपके सामने अगला प्रदर्शन होगा पीटी प्रदर्शन, जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी के पीटी प्रशिक्षकों के द्वारा दिखाया जाएगा, जिसका नेतृत्व पीटीआई सिपाही जीडी विक्रम सिंह राणा कर रहे हैं। महोदय, शारीरिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य एक जवान की व्यक्तिगत कार्य क्षमता को ऊंचे दर्जे तक पहुंचाना होता है। एक जवान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी फिजिकल फिटनेस होती है, जिसका बेहतरीन डेमो आपके सामने देंगे हमारे आईटीबीपी के पीटी प्रशिक्षक। आपका ध्यान ग्राउंड के मध्य में लगे आयरन पोल पर ले जाना चाहेंगे, जहां पर पीटी प्रशिक्षकों के द्वारा कठोर एवं अद्भुत ताकत का प्रदर्शन आयरन पोल पर दिखाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले रिवर्स पोल क्लाइंबिंग, जिसके प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं पीटीआई विक्रम सिंह राणा। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। विक्रम सिंह राणा रिवर्स पोल क्लाइंबिंग का प्रदर्शन करते हुए केवल अपने बाजुओं के सहारे रिवर्स पोल क्लाइंबिंग।
इसके बाद फर्स्ट क्लास पोल क्लाइंबिंग जिसको लेकर आ रहे हैं पीटीआई बप्पा राय। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 पोल क्लाइंबिंग विद एम्यूनेशन बॉक्स प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं पीटीआई विक्रम सिंह राणा। यह एम्यूनेशन बॉक्स जिसका वजन है 8 किलोग्राम। हर चुनौती है रे सामने खड़ी घूर के 8 किलोग्राम वजन घुटनों पर रखकर बाजुओं के सहारे पोल क्लाइंबिंग विद एम्यूनेशन बॉक्स का डेमो देते हुए पीटीआई विक्रम सिंह राणा। सूरज तेरा चढ़ता ढलता अगला प्रदर्शन स्पाइडर क्लाइंबिंग का डेमो देते हुए आ रहे हैं पीटीआई केवल किशन। जोरदार तालियां हो जाए पीटीआई केवल किशन के लिए, अत्यंत सुंदर प्रदर्शन करते हुए स्पाइडर क्लाइंबिंग। पोल क्लाइंबिंग विद मेडिसिन बॉल जिसको लेकर आ रहे हैं पीटीआई राजेंद्र सिंह भंडारी। 7 किलोग्राम वजन की ये मेडिसिन बॉल बड़े आराम से अपने घुटनों पर रखकर बाजुओं के सहारे ही पोल पर क्लाइंबिंग करते हुए पीटीआई राजेंद्र सिंह भंडारी। करना जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद रेस्क्यू ऑन पोल का डेमोन्स्ट्रेशन लेकर आते हुए पीटीआई यशपाल सिंह और शर्मा। झुका के रहना रेस्क्यू ऑन पोल। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले अगर कहीं से हेल्प की आवाज आए और आईटीबीपी का जवान मौजूद हो, वो हेल्प ना करे, ये संभव हो ही नहीं सकता। और यही डेमो देते हुए हमारे पीटीआई हेल्प की आवाज आते ही अपने कंधों पर रखकर जरूरतमंद की मदद करते हुए। अगला प्रदर्शन पोल क्लाइंबिंग विद टायर। 14 किलो के टायर को उठाकर पोल क्लाइंब करते पीटीआई बप्पा राय। बहुत ही आसानी से टायर को पोल में क्लाइंब करते हुए हमारे पीटीआई कांस्टेबल जीडी बप्पा राय। और अब पोल क्लाइंबिंग विद साइकिल के प्रदर्शन के लिए पीटीआई विक्रम सिंह राणा। के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना। 18 किलो की साइकिल ने फंसाकर आसानी से अपने बाहुबल के सहारे पोल पर चढ़ते हुए विक्रम सिंह राणा। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सागर परिणाम है प्यारे। दंगल दंगल काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। महोदय, अब आपका ध्यान प्रदर्शन के अगले चरण ग्राउंड वर्क पर ले जाना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन डाइव होगी, जिसका प्रदर्शन करेंगे विक्रम सिंह राणा, सनी नेगी, केवल कृष्ण और राजेंद्र भंडारी। कोऑर्डिनेशन डाइव के लिए विक्रम सिंह राणा, सनी नेगी, केवल कृष्ण और राजेंद्र भंडारी तैयार। तालमेल का अच्छा प्रदर्शन देते हुए हमारे ये हिंदी कोऑर्डिनेशन डाइव। इसके बाद हैंड डाइव के प्रदर्शन के लिए यशपाल सिंह और बप्पा राय तैयार। अब कंटिन्यूएशन बैकफ्लिप दिखाने के लिए बप्पा राय। जोरदार तालियां हो जाए हमारे हिमवीर के लिए। कंटिन्यूअस बैक फ्लिप। कोऑर्डिनेशन हेड स्प्रिंग के लिए विक्रम सिंह राणा और सनी नेगी।
इसके बाद इस स्टाइल डाइव लेकर के आएंगे राजेंद्र भंडारी और पप्पा राय। टफ है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा, आज के आगे कल को झुका, फिश स्टाइल डाइव। तू अब करके दिखा, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार, अत्यंत प्रदर्शन। get ready to fight। इसके बाद जंप ओवर बर्निंग वॉर का प्रदर्शन लेकर आते हुए पूरी पीटी टीम। ये खतरनाक स्टंट आपको दिखाती हुई आईटीबीपी अकादमी की पूरी पीटी टीम जंप ओवर बर्निंग वॉर। शानदार तालमेल, अनुशासन का बेहतरीन नमूना, साथ में साहस भी। हे मानव, तूने यह दिखलाया है कि पौरुष के आगे मुश्किल को भी मुश्किल पड़ जाती है। प्रदर्शन के अंतिम चरण में पीटी प्रशिक्षकों के द्वारा हाई हॉर्स का प्रदर्शन दिखाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले थ्रो वॉल्ट, जिसको लेकर आ रहे हैं बप्पा राय और केवल कृष्ण। अलग पहचान बना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार करा, get ready to fight। हाई हॉर्स पर थ्रो वॉल्ट का प्रदर्शन। इसके बाद ओवर स्प्लिट का डेमोन्स्ट्रेशन लेकर आ रहे हैं यशपाल सिंह और राजेंद्र भंडारी। आपके सामने ओवर स्प्लिट। इसके बाद हेलो बैक को लेकर आ रहे हैं केवल कृष्ण और देवेंद्र कुमार। और अब हुक वॉल्ट बैक समर सॉल्ट लेकर सनी नेगी और बप्पा राय। हुक वॉल्ट कंबाइंड विद बैक समरसॉल्ट। और अब फ्रंट समरसॉल्ट के लिए राजेंद्र भंडारी और यशपाल सिंह। फ्रंट समरसॉल्ट। जोरदार तालियां हो जाए, कितनी आसानी से ये जंप करते हुए हमारे ये हिमवीर राजेंद्र भंडारी। और एक बार फिर आपके सामने फिश डाइव लेकर आ रहे हैं केवल कृष्ण और बप्पा राय हाई हॉर्स पर। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हिमवीर। इसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। और अब जंप जिंदा बर्निंग रिंग का खतरनाक स्टंट लेकर आते हुए राजेंद्र भंडारी और वीर सिंह। आपके सामने आग का जलता हुआ गोला, जिसको हाई हॉर्स पर पार करेंगे वीर सिंह, राजेंद्र भंडारी और अतुल शर्मा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान तक है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। महोदय, प्रदर्शन के अंत में पीटी प्रशिक्षकों के द्वारा ह्यूमन पिरामिड बनाकर महोदय का धन्यवाद व्यक्त किया जा रहा है और यहीं पर यह पीटी प्रदर्शन समाप्त होता है। अब बारी है कराटे प्रदर्शन की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कराटे का शुभारंभ सन 1973 में हुआ। आज इस बल में लगभग 600 ब्लैक बेल्ट तथा 1800 से अधिक ब्राउन बेल्ट हैं। बल की केंद्रीय कराटे टीम ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर राष्ट्र तथा बल को गौरवान्वित किया है। आज के कराटे प्रदर्शन डेमो टीम द्वारा दिखाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक जीडी सुशील नेगी, ब्लैक बेल्ट 4 डिग्री।
सबसे पहले सजई के द्वारा यह करातेकाज आए हुए मेहमानों का अभिवादन करते हुए। इसके बाद एडवांस कॉम्बिनेशन। इस प्रदर्शन में इन करातेकाजों द्वारा हाथ व पैरों के प्रहारों व बचाव का उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। सीरीज ऑफ फ्लैंक्स। इस प्रदर्शन में करातेकाज तख्तों की श्रृंखला को जंप राउंड किक के लगातार प्रहार से तोड़ने का प्रदर्शन आपके सामने करते हुए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब फ्लैंक्स ब्रेकिंग थ्रू फायर रिंग। जलते हुए आग के गोले के बीच से निकलकर पैर तथा हाथ के प्रहारों से तख्तों को तोड़ने का प्रदर्शन इस आयाम में दिखाया जाएगा। आपके सामने फ्लैंक्स ब्रेकिंग थ्रू फायर रिंग। के बाद अगला प्रदर्शन निहोन याकुसुगु कुबिते। पूर्व निर्धारित आक्रमण व बचाव के विभिन्न तरीकों का उच्च स्तरीय प्रदर्शन इन करातेकाजों द्वारा दिखाया जा रहा है। अगला डेमोन्स्ट्रेशन हाई राइजिंग प्लैंक्स ब्रेकिंग। मानव पिरामिड के ऊपर 15 फीट की ऊंचाई पर पकड़े हुए लकड़ी के तख्तों को हाथ व पांव से तोड़ने का प्रदर्शन। जोरदार तालियां हो जाएं आईटीबीपी एकेडमी की कराटे टीम के लिए। और अब काता संचिन एंड आयरन बैंड एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज कहते हैं। ये बिना जैकेट के किया जाता है। इसमें नाक से गुजरती हुई सांस शरीर के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर पहुंचकर विलक्षण संवेग से प्रस्फुटित होती है, ताकि शरीर के विभिन्न अंगों पर होने वाले प्रहारों को सहन किया जा सके। इसी के साथ इस प्रदर्शन में आपके समक्ष 6 सूट मोटे लोहे के अब आपके समक्ष 6 सूत मोटे लोहे के 3 सरियों व जवानों के द्वारा 10 सूत के एक मोटे सरिये को गले के नाजुक हिस्से पर रखकर मोड़ने का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। इस प्रदर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जीडी स्वरूप राठौर, राहुल और जगजीत। जोरदार तालियां के प्रदर्शन के लिए। और अब आपके सामने 8 सूत मोटे लोहे के लंबे सरिये को शरीर में रोल कर मोड़ा जा रहा है पाटिल सागर के द्वारा। लोहे के सरिये को रस्सी के माफिक मोड़ते हुए हमारे पाटिल सागर। जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन हिमवीरों के लिए। अगला प्रदर्शन मोनाड नॉक। इस हथियार का प्रयोग अधिकतर वीआईपी सुरक्षा के दौरान किया जाता है। इसके द्वारा चाकू, लाठी व तलवार के प्रहारों से सफलतापूर्वक बचाव किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हवलदार आनंद सिंह। अब इनकाउंटर विद पीएलए ड्यूरिंग पेट्रोलिंग। इस डेमो में बॉर्डर पेट्रोलिंग के दौरान आईटीबीपी के 2 जवानों का पीएलए के सैनिकों के साथ विवाद होने के कारण मुठभेड़ हो गई। आईटीबीपी के जवान सेल्फ डिफेंस यूएससी में प्रशिक्षण होने के कारण पीएलए के सैनिकों द्वारा अपने ऊपर हो रहे हाथों, पैरों और लाठी के प्रहारों तथा
हथियार छीनने के प्रयासों को निष्फल करके आक्रमणकारियों को कैसे धराशायी करते हैं, ये प्रदर्शित करते हुए हमारी कराटे टीम। प्रदर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं हवलदार विनोद व राहुल सिंह। जैसा कि विगत वर्षों में एवं हाल ही में गलवान घाटी और तवांग वैली में इस तरह की कार्रवाइयां देखने को भी मिली। आपके सामने इनकाउंटर विद पीएलए ड्यूरिंग पेट्रोलिंग। विपक्षियों को धराशायी करने के बाद कराते टीम का अगला डेमो एडवांस ब्रेकिंग। एडवांस ब्रेकिंग में सबसे पहले ग्लास ब्रेकिंग। ग्लास ब्रेकिंग का डेमो देंगे हमारे कराते टीम तैयार होते हुए। शानदार नमूना, तालियां इनके लिए। नेक्स्ट आइस ब्रेकिंग। बहुत शानदार आइस ब्रेकिंग और आसानी से नेक्स्ट मार्बल ब्रेकिंग। और मार्बल ब्रेकिंग विद हैमर स्ट्राइक ऑन आर्म। जबरदस्त प्रदर्शन। स्टोन ब्रेकिंग ऑन नेल बोर्ड। जोरदार तालियां हो जाए कितनी आसानी से। और आपको सामने किले की दीवार पर खड़े हुए हमारे मोटर बाइक सवार हिमवीर, जो कि ट्यूबलाइट ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ते हुए और शानदार अपने अंत में यह कराते काज नमन कर रहे हैं अपने गुरुओं को और प्रण कर रहे हैं कि इस कला का प्रयोग केवल रक्षात्मक कार्यों के लिए ही करेंगे। इसी के साथ यह कराते प्रदर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद। इन डेमोन्स्ट्रेशन के बाद बस यही कहना चाहूंगी, फौजी है हम हिंद के, फौजी हमारा वतन होगा, फना हो जाएगा देश की खातिर, ये वर्दी हमारा कफन होगा। जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत कीजिए आईटीबीपी पाइप बैंड का। नॉर्दर्न फ्रंटियर आईटीबीपी का यह पाइप बैंड अपनी धुन से कह रहा है, हम जवान देश के, अजेय प्राण देश के, पहाड़ भी अगर मिले मिला न आंख पाएगा, भिड़ेगा यदि कुबुद्धि से तो काल मात खाएगा, अमर विहान देश के, हम जवान देश के। इसी के साथ प्रदर्शन समाप्त होते हैं। और अब से कुछ क्षणों पश्चात हमारे आज के युवा अधिकारी रैंक सेरेमनी के लिए परेड प्रांगण में प्रवेश करेंगे।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल हुए ये युवा अधिकारी रैंक सेरेमनी के लिए परेड प्रांगण में पुनः प्रवेश करते हुए अब अनुरोध है इन नव अधिकारियों के माता पिता व अभिभावक गणों से कि आगे आकर अपने सपूतों के कंधों पर रैंक लगाने की कृपा करें। अनुरोध है मुख्य अतिथि महोदय से कि उन नव अधिकारियों जिनके अभिभावक आज यहां नहीं हैं, उनके कंधों पर रैंक लगाने की कृपा करें। I wait for stepping up on Antim Pag. I wear stars on my shoulders. I wait for wearing this uniform and march on passing out parade. Jai Hind. वाहिगुरु तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा चल तेरा रहे रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं
हम चलते से आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।